एक पापी इंसान बन चुके थे। तो एक दिन जो संत महात्माओं की सेवा करते थे अजामिल जी महाराज, वे ही संत लोग अजामिल जी के नगर में पधारे और लोगों से अजामिल जी के घर का पता पूछने लगे। बोले, आपको पता है अजामिल जी का घर कहाँ पर है? बोले, महाराज आप उनके घर पर मत जाइए, इसी में ही आपका कल्याण होगा। बोले, ऐसी क्या बात हो गई कि हम उनके घर पर न जाएं? वो हमें गुरु मानते हैं, वो हमारे शिष्य हैं, हमें उनसे मिलने जाना है। ऐसी क्या बात पड़ गई जो हम नहीं जाएं? आप तो बस बता दीजिए, हमें और किसी से मतलब नहीं है, हम तो उन्हीं के यहाँ पर आए हैं। बोले, जैसी आपकी इच्छा। अब संत पहुंच गए अजामिल जी महाराज के घर पर। उस समय अजामिल जी महाराज मदिरा पी करके एक और दीवार से टिके हुए बैठे थे। जब संत लोग उनके सामने आए, अजामिल जी महाराज क्रोधित हो उठे, अपनी पत्नी को चिल्लाने लगे। बोले, ये ऋषि मुनि यहाँ पर कैसे आ गए? तुमने इनको अंदर भी कैसे आने दिया? तुम्हें पता है ना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, इन्हें बाहर निकालो। तब ऋषि मुनि को अजामिल जी की पत्नी ने समझाया कि भगवान इन्हें क्षमा कर दीजिए, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। पहले आपकी बहुत सेवा पूजा करते थे, लेकिन अब देखिए मुझे दिन भर मारते पीटते हैं और बहुत क्रोध करते हैं, और संत महात्माओं को ऐसे ही ये भगा देते हैं अपने घर से कि जाओ, हम तुम्हें नहीं जानते। संतों से अजामिल जी की पत्नी ने कहा, महाराज आप कुछ उपाय बतलाइए, इनका कल्याण हो जाए। पहले तो अजामिल जी की पत्नी ने कहा, पहले महाराज आप विराजमान होइए, फिर इसके बाद हमें उपाय बतलाइए कि हमें क्या करना होगा जिससे हमारे पतिदेव का कल्याण हो जाए। संत महात्मा आसन पर बैठ गए। इसके बाद उनकी पत्नी ने अजामिल जी को बुलाया और उनसे जबरदस्ती हाथ जुड़वा करके कहा कि इन संतों से क्षमा मांगो, तभी आपका कल्याण हो पाएगा। जब पत्नी ने बहुत बार कहा, तब अजामिल जी महाराज ने हाथ जोड़े, बोले, भगवान मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरा कल्याण कीजिए, कुछ उपाय बतलाइए। संत बोले, आपके अभी 9 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 9। अभी आपकी पत्नी गर्भवती है, तो ये 10वां पुत्र होगा। उस पुत्र का नाम आप रखना नारायण। माताओं, एक बात ध्यान रखो, हमें अपने बालकों का नाम हमेशा भगवान के नाम पर रखना चाहिए। जैसे आजकल के लोग अपने बालकों का नाम रखते हैं, अजय, विजय, चिंकू, पिंकू, ये रखते हैं, लेकिन ऐसे नहीं रखना चाहिए। हमें भगवान के नाम पर अपने बालकों के नाम रखना चाहिए। तो संत महात्माओं ने यही कहा कि आप अपने पुत्र का नाम रखो नारायण, भगवान के नाम पर इसका नाम रखो नारायण, यही आपका कल्याण कर देगा। बस संत महात्मा इतना कह करके वहां से चले गए। समय बीता। अजामिल जी महाराज के 9 पुत्र थे, अब 10वें पुत्र का भी जन्म हो गया।
तो उसका नाम रखा गया नारायण। तो अब अजामिल जी महाराज को एक आदत सी पड़ गई थी, क्या कि जब भी कोई काम होता तो अपने सबसे छोटे पुत्र नारायण को ही बुलाते थे। नारायण इधर आना, नारायण क्या कर रहे हो? तो उनकी जीवा पर अब नारायण नारायण का नाम बैठ चुका था। अब एक दिन क्या हुआ, अजामिल जी महाराज सो रहे थे तो स्वप्न में उन्हें यमदूतों के दर्शन हुए। यमदूत आए उनके स्वप्न में और स्वप्न में उन्होंने क्या देखा? यमदूत आए हैं 3, हाथ में रस्सी लिए हैं, कोई डंडा लिए हैं, कोई कुछ लिए हैं। और ऐसे नहीं, पता नहीं कैसे कैसे मुख के यमदूत दिख रहे हैं। किसी के मुंह ऐसे टेढ़े हैं, किसी के आंख नहीं है, किसी के बहुत सारी आंख हैं। ऐसे उनको यमदूत दिखे। यमदूतों को देख करके अजामिल जी महाराज घबरा गए और बोले, नारायण कहाँ हो? नारायण बचाओ, हमारी रक्षा करो। तो नारायण का नाम जब वैकुंठ में विष्णु दूतों ने सुना, विष्णु दूत दौड़े चले आए और आकर के यमदूतों से कहा, तुम इनको छोड़ करके जाओ, इन्होंने हमारे स्वामी का नाम लिया है, इसलिए हम इनकी रक्षा करने, इन्हें बचाने के लिए आए हैं। यमदूत बोले, पहले तो आप ये बताइए, आप कहाँ से आए हैं और आप किनके कहने से यहाँ पर आए हैं? यमदूतों से विष्णुदूत बोले, देखो हम वैकुंठ से आए हैं और हमें भगवान ने आज्ञा दी है कि यदि कोई भक्त पुकारे तो हमें उसके पास जाना है और उसको वैकुंठ लेके आना है। तो अब इनने भगवान का नाम लिया है, इनको तो पहली बात आप छोड़ दो। यमदूत बोले, जैसे तुम भगवान के दूत हो, ऐसे ही हम धर्मराज के दूत हैं। विष्णु दूतों ने कहा, यदि आप धर्मराज के दूत होते तो ऐसा अन्याय का काम क्यों करते? जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन्होंने भगवान का नाम लिया है तो इन्हें छोड़कर जाइए, अब ये हमारे हो गए हैं। तो आप मान ही नहीं रहे हैं बात को। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए, यदि आप धर्मराज के दूत हैं तो धर्म की परिभाषा क्या है? तो यमदूत तो कुछ जानते नहीं हैं, दंड देने के अलावा उनके पास कुछ काम ही नहीं है, ना तो कभी भगवान का नाम सुना उनने और ना ही उसकी परिभाषा पता है। उल्टे पुल्टे जवाब दे दिए। बोले, कर्म से विपरीत अधर्म है और उससे भी विपरीत और अधर्म है, मतलब पाप है। ऐसे ही उल्टे पुल्टे जवाब दे दिए। विष्णुदूत बोले, अच्छा ये है धर्म की परिभाषा? तुम तो कह रहे हो हम धर्मराज के दूत है, तुम्हें तो धर्म की अच्छी तरह से परिभाषा भी नहीं पता है, फिर कैसे तुम धर्मराज के दूत हो? यमदूतों ने बात को पलट दिया। बोले, ये सब छोड़ो, हम आपसे ये कह रहे हैं, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भर पाप किया है, भगवान का नाम तो लिया ही नहीं है, तो इन्हें हम नरक में ले जाने के लिए आए हैं। नरक में जाएंगे और जैसे कर्म किए वैसे फल भोगेंगे और शुद्ध हो जाएंगे। तो विष्णु दूत बोले,
कि आप कह रहे हो कि इन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया है। भगवान का नाम लिया है। जिंदगी में भूल तो सबसे होती है, तो एक आध भूल को तो क्षमा किया जाता है। इन्होंने भगवान का भी नाम लिया है और अंत समय में देखो भगवान का नाम लिया है, तो फिर कैसे ले जा सकते हो? आप इनको छोड़ करके जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। यमदूत सीधे गए धर्मराज के पास, यमराज के पास। बोले भगवान, आपने अजामिल को लाने के लिए हमें भेजा था, लेकिन पता नहीं वहां पर 4 लोग आ गए, बिल्कुल भगवान की तरह शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, बिल्कुल भगवान की तरह आ गए और मुझसे कहने लगे तुम इनको नहीं ले जा सकते हो, इन्होंने भगवान का नाम उच्चारण किया है। तो आप यह बताएं, मुझे तो उनकी बात कुछ समझ में नहीं आई, क्या उन्होंने कहा कुछ समझ में नहीं आई। आप भी यह बतलाएं कि वे कौन थे जो उनके मुख से नारायण का नाम जैसे ही निकला तो दौड़े चले आए। तब यमराजों के कान में जब नारायण का नाम पड़ा, बड़े गदगद हो गए, क्योंकि यमराज ये नारायण भगवान के परम भक्त हैं। और नारायण भगवान के लिए यमराज जी क्या कह रहे हैं कि तुम अभी जानते नहीं हो, धर्म जो कहा जाता है, धर्म जो होता है वह स्वयं भगवान का स्वरूप होता है। अभी तुम ये सब बातें नहीं जानते हो। और जो नारायण का नाम लिया है वे हमसे तुमसे सबसे बड़े हैं, परमात्मा है, उनका पार कोई नहीं पा सकता है। अब मैं तुमको यह बतलाता हूँ कि मेरे पास तुम्हें किस किस को लाना है। देखो, जो कभी भगवान का भजन ना करते हो, जिनकी जीव केवल बातों के लिए होती है, भगवान का नाम उच्चारण नहीं करते, उनको हमारे पास लाना। और जिनके कान कभी भगवान की कथा को नहीं सुनते हैं, उन लोगों को हमारे पास लाना। और जिनका हृदय कभी भगवान की प्रतिमा को देख करके करुणा से नहीं भर जाता है, हृदय नहीं पिघलता है, उन लोगों को हमारे पास लाना। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़